अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क और मैं हूं सुबुल ज़िया। बुलेटिन का कायदा आगाज करते हैं और शामिल करते हैं इस वक्त तक की ये अहम खबरें। सखर रिपोर्ट अशफाक अहमद खोसो। यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन की मुश्तरका यूनियन कायदीन के हुक्म पर सखर जोनल ऑफिस में CBA रहनुमा अब्दुल कय्यूम बरूड़ू और रीजनल बॉडी के फ़हीम अहमद अंसारी, माजिद अली खोसो और दीगर के क़यादत में जोनल ऑफिस और रीजनल ऑफिस और वेयर हाउसेस समेत तमाम दफातर मुकम्मल तौर पर एहतजाजन हड़ताल करते हुए मुलाजमीन और मीडिया से खिताब करते हुए इनका कहना था कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर रही है, जबकि हुकूमत ने कहा था कि मुलाजमीन को VSS रज़ाकाराना पैकेज दिया जाएगा, लेकिन पैकेज की मंजूरी से पहले ही यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश की जा रही थी, जिसकी वजह से कायदीन के हुक्म पर पाकिस्तान भर के यूटिलिटी स्टोर्स दफातर को एहतजाजन बंद किया गया है। इनका कहना था कि जब तक पैकेज की मंजूरी का लेटर नहीं मिलता तब तक एहतजाजी हड़ताल जारी रहेगी और तमाम यूटिलिटी स्टोर्स और दफातर बंद रहेंगे। इनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने 6 रुकनी कमेटी के बाद 9 रुकनी कमेटी की मंजूरी नहीं मिलती, जिसका इजलास 15 जुलाई को तलब कर लिया गया है। इनका मज़ीद कहना था कि अगर पैकेज में टाल मटोल की गई तो पाकिस्तान भर के यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन इस्लामाबाद डी चौक पर धरना देंगे। मुलाजमों का अपने हक के लिए एहतजाज है, लगातार उनके मुलाजमों के साथ मसले होते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो आप 7 न्यूज़ का शुक्रिया जिन्होंने लगातार हमें कवरेज दी। बड़े नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर दे के हमें कहते हैं पीना होगा, जहर पीते हैं तो कहते हैं मरना भी नहीं, मरते हैं तो कहते हैं जीना होगा। कल मुश्तरका कायदीन ने हुक्म दिया कि हमारी जो बातचीत चल रही थी हुकूमत के साथ VSS पैकेज पे, लेकिन दूसरी तरफ मैनेजमेंट ने शाह से बढ़कर शाह का किरदार अदा करते हुए एकदम यूटिलिटी स्टोर बंद करने के लिए आर्डर दिए, जिसकी वजह से मुख्तलिफ पाकिस्तान भर से स्टोरों और वेयर हाउसेस से हमें शिकायत मौसूल हुई कि हमारे सामानों को इस मुफ्त की माल समझकर उठाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में कायदीन ने आज से मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया है। तो आज आपने देखा कि सखर जोन, रीजनल ऑफिस और वेयर हाउसेस बंद है और मुकम्मल तालाबंदी है और उसके साथ साथ स्टोर बंद हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि हमारे साथ जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि VSS प्रोग्राम, वो VSS प्रोग्राम पर जब तक अमल दरामद नहीं होता, HR कमेटी और बोर्ड की मेंबरान जब तक अहकामात पर अमल नहीं करते तब तक ये वेयर हाउसेस बंद रहेंगे। और साथ साथ हमें ये भी बताना पड़ रहा है कि अगर इन्होंने संजीदगी न दिखाई तो इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान करे यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन इस्लामाबाद डी चौक पर धरना देंगे। कि मैं शुक्रगुजार हूँ आप मीडिया वालों का, जो हम गरीब वर्करों की आवाज़ बनकर यहाँ पर हमारे साथ इस गर्मी में मौजूद है। स्टे को देखते हुए उसकी बरखिलाफ़ी की और हम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जिनकी 17 साल और 20 साल सर्विस थी उन्हें टर्मिनेट किया गया। मरकज़ी कायदीन ने कहा कि अगर आपने इनको टर्मिनेट किया है कि क्या वजूहत है, तो उन्होंने कहा राइट साइजिंग एंड डाउन साइजिंग की वजह से हम इनको पैकेज देंगे। तो इस सिलसिले को 3 महीने गुजरने के बावजूद हम सब वर्कर घरों में बेरोज़गार बैठे हैं, हमारे बच्चे फाका कशी के शिकार हैं और हमारे घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन इन्होंने हमारी सैलरीज बंद कर दी। कोर्ट ने हमें जो इन्होंने टर्मिनेशन ऑर्डर दिए थे वो कैंसिल किए और हमें बहाल किया है, उसको आज 3रा महीना हो रहा है। लेकिन ये हमारे जोनल मैनेजर और रीजनल मैनेजर जो है हमें ज्वाइनिंग दे रहे थे कासिर है और हमें कह रहे हैं कि हमें ऊपर से मना किया है। भाई अब जब जिस कानून के तहत आपने हमें निकाला है, अब उस कानून ने हमें बहाल किया है, तो कम से कम आप कोर्ट की इज़्ज़त तो करें, उन फैसलों की तो इज़्ज़त करें। तो हमारे साथ फिर धोखा किया गया है। हमें ये कहा गया है कि आपको अच्छा खासा पैकेज दिया जाएगा हमारे मरकज़ी कायदीन को। उसके बरअक्स जैसे कि हमारे मरकज़ी ओहदेदार अब्दुल कय्यूम बरूड़ो साहब ने आपको बताया कि उसके बरअक्स रातों की रात उन्होंने स्टोरों से सामान उठाया और हमारे साथ चीटिंग की। पूरे पाकिस्तान में जोनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस और वेयर हाउसेस बंद कर दिए हैं, कोई भी काम नहीं कर रहा। इवन हेड ऑफिस तक जो है ना सारे बंद है। तो इंशाल्लाह हम इस एहतजाज को बढ़ाएंगे, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम इंशाल्लाह ये एहतजाज जारी रखेंगे। और हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं, खुदारा इन गरीब बंदों को जो है अब देखें सब फाका कशी का शिकार है, मेहरबानी करके हमारा जो पैकेज है वो हमें मंजूर करके दें। इनका कंटिन्यू आवाज़ 7 पॉइंट बन के इनकी आवाज़ इदारों तक पहुँचा रही है और इनका ये भी कहना है अगर हमारे मुतालबात अगर नहीं माने गए तो इस्लामाबाद डी चौक हमारा धरना जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों, अपडेट्स और अच्छे प्रोग्राम्स के लिए देखते रहें 7 पॉइंट नेटवर्क। अल्लाह निगहबान।